आप सबका स्वागत है कमल क्लासेस 95 पर। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे थे कक्षा 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने बता दिया है। आज थर्ड पार्ट बताएंगे, तीसरे चौथे टाइप के सवाल। हम आपको इसमें से 4 टाइप के सवाल बता रहे हैं। तो एक टाइप पहले बताए थे, दूसरा, तीसरा, आज है चौथे टाइप का। लेकिन हम आपको इससे पहले एक शब्द कहना चाहेंगे, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप देखने के साथ साथ एक काम और कर लीजिए कि आपको जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सबको अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। आप चाहे नोट्स बनाए हो तो नोट्स से रिवीजन कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो देखकर रिवीजन कर लीजिए। और क्योंकि यह आज एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए, अब हम रिवीजन करने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यह एक बहुत ही छोटा अभ्यास है, लेकिन जो इसमें की जानकारी है, ये आपके किताब में हर पाठ में लगने वाली है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसके बाद और चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका उपयोग है, और समाकलन पढ़ेंगे वहाँ पे सेकंड मैथ में भी है। तो इस चैप्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा है, तो इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर आपको इसका बेसिक अच्छे से याद रहेगा तो आप आगे चल के आने वाले बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इसका उपयोग है, तो उनको आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, नहीं तो उसे फंस जाते हैं बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11 नंबर सवाल से। हमारा ये सवाल है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए, तो इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको, अगर आप देखना चाहें तो हमने आपको 3 टाइप के सवाल बताया था, और तीनों टाइप के सवाल इसमें मिक्स है। पहले टाइप के सवाल ये है, दूसरे टाइप के सवाल ये थी, तीसरे टाइप के सवाल। आज है तीनों टाइप को मिला के एक टाइप सवाल बना दिया गया, इसे हम चौथे टाइप का सवाल कहेंगे। ये क्या है? चौथे टाइप का सवाल है। चौथे टाइप का क्यों है? क्योंकि इसमें सभी टाइप्स के सवालों को मिला दिया गया है, इसलिए ये चौथे टाइप का सवाल बन गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल बिना माइनस के है, सबसे सरल सवाल है, इसको तो हम इजी से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, tan को लिखेंगे। अब ये पता करेंगे कि एक tan कितने अंश का मान होता है, एक tan कितने अंश का मान होता है। तो आपको पता होगा कि जो एक है वो tan 45 का मान होता है। कितने का होता है? 45। ये देखिए, लेकिन हमने आपको बताया है कि 45 को हम लोग π/4 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं। और अगर इसी तरह और रिपीट कर दें आपको, 30 को π/6 कहते हैं, और 60 को π/3 कहते हैं। इसको हमने बहुत बढ़िया समझाया था। जब 3 यहाँ रहेगा तो 6 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, बहुत आसान है। और ये 90 को π/2 कहते हैं। देखिए, ये सब रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग 1-2 बार पढ़ के चीज़ों को भूल जाता है। तो आप हर सवाल में अगर बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप इनको जल्दी भूलेंगे नहीं। और हमें किसी चीज़ को भूलना नहीं है। 2025 की परीक्षा तक का हर चीज़ को याद करके लेके चलना है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी चीज़ को याद करना कठिन नहीं है, उसे याद रखना कठिन है। याद आप अभी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन कैसे याद रखेंगे ताकि वो 2025 बोर्ड परीक्षा तक याद रहे, वहाँ तक हमें इसको चलाना है अच्छे से। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग उसे डेली लिखिए, रिवीजन कीजिए। जब आप लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो आपको सालों साल तक याद रहेगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। इसीलिए हम आपको ये सब बार बार लिखवाते हैं और रिपीट करवाते हैं। ये हो गया tan 45, तो इसको हम लोग कहेंगे tan π/4 का मान 1 होता है। ये देखिए, अब हम लोग 1 को हटा के यहाँ लिखेंगे tan π/4 प्लस, अब देखिए कास का, यहाँ पर कास वाला सूत्र लग जाएगा, कास वाला सूत्र लग जाएगा। एक बार हम आपको कास का सूत्र लिखवा दें एक बार। कास अगर -x है तो इसका सूत्र होता है π - cos इनवर्स x। ये देखिए, ये सूत्र होता है। अगर
ये सवाल आ गया तो। और हमने आपको बताया था कि इस टाइप के आपके पास 3 सूत्र होते हैं, एक बार तीनों हम रिपीट करा दे रहे हैं। कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक भी इसी प्रकार से बनता है। ये देखिए सेक इनवर्स x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, देख लीजिए। इसी पर होता है काट इनवर्स x, काट इनवर्स x देखो पाई माइनस काट इनवर्स x। तो देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सूत्र का रिवीजन करना, तो हम सूत्र को रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, एक बार फिर से नोट कीजिए, उसे चेक करो बाहर कोई है। तो देखिए अब इस कास के स्थान पे हम लोग इसका सूत्र लगा देंगे। ये देखिए कास माइनस कास इनवर्स 1/2, ये देखिए फिर प्लस, बुलाओ उन लोग यार बाहर हैं। अब देखिए अगर साइन का है तो ये तो 3 हो गए हमारे कास के, अब 3 होते हैं साइन के, उसको भी देख लीजिए। साइन माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन का उल्टा सेक होता, कासेक होता है, कासेक इनवर्स x बराबर माइनस कासेक इनवर्स x। और tan होता है इसी पर, tan इनवर्स x बराबर माइनस tan इनवर्स x। ये देखिए तो आप इनको भी 3 रिपीट कर लीजिए, साइन कॉसेक और tan। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस आगे लाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ये तो हमने बता दिया आपको, बैठ जाओ सब लोग। अब देखिए आगे tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं tan कैंसिल, π/4 अकेले बचेगा। अच्छा पूछा जाए क्यों कैंसिल हुआ, तो उसका रीजन देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना सूत्र हम लिख रहे हैं आप भी लिखिए, और ये मत सोचिएगा कि हमको आता है हम नहीं लिखेंगे। सोचिए पहले आपसे ज़्यादा तो हमें आता है, हम बार बार लिख रहे हैं तो आप क्यों नहीं लिखेंगे। तो आप भी लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो और सालों साल तक ये सूत्र याद रहे, इसलिए आपको लिखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बस कोई चीज़ बता दिएगा ये हमें आता है, हाँ आता है, नहीं लिखेंगे। नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, 2 दिन 10 दिन बाद भूल जाओगे। इससे बेहतर है कि इसे आप डेली लिखते रहिए, जब भी बताया जाए बार बार लिखिए, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और बताते हैं, यहाँ हो गया ये। अच्छा इसका सूत्र हटा क्यों, उसके लिए हमने सूत्र बताया था आपको। यदि tan है तो tan में ही दिखाएंगे हम लोग, tan इनवर्स और tan थीटा हो तो थीटा अकेले बचता है। और इसी प्रकार अगर ये साइन हो, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये भी क्या बचेगा, थीटा अकेले बचेगा। अगर ये कास हो, कास इनवर्स और कास x, तो x बचेगा, तो जो यहाँ पे रहेगा वही बचेगा। अब इस प्रकार से कुल 6 सूत्र होते हैं, 6 को हम एक बार पूरा लिख दे रहे हैं। साइन कांस्टेंट, उसके बाद ये हो गया सेक, यहाँ बचेगा x, कासेक का भी लिख दे रहे हैं। काट इनवर्स काट x बराबर x, ये देखिए। तो इन सूत्रों को आपको लिखना है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1-2 बार लिखिएगा तो याद रहेगा ज़्यादा दिन तक, और हमें ज़्यादा दिन तक याद रखना है, 1-2 दिन नहीं। तो इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ से हमने इस सूत्र को tan इनवर्स tan हटा दिया, तो क्या बचा π/4। अब यहाँ से, अच्छा यहाँ माइनस हमने गलत रखा है, ये इतना केयर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस, और यहाँ पे है। अब देखिए थोड़ा इसको हम शॉर्टकट कर दे रहे हैं, नीचे जगह कम बच रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जब ये कास कितने अंश का मान है ये, तो आप कहेंगे कास 60 का मान है, तो इसको हम कास π/3 कहेंगे, इसको डायरेक्ट हल कर दिया। और ये साइन 30 अंश का मान है, तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे शॉर्टकट कर दे रहे हैं, बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं।
तो चलिए इसको पूरा हल कर देते हैं हम एक बार। π/4, ये 3 1 के 3 और 3 में से 1 घटेगा 2, 2π/3 और यहाँ आ गया -π/6। अब सबका लघुत्तम ले लेंगे, तो सबका लघुत्तम आएगा 12, सबका लघुत्तम आएगा 12। अगर आपका लघुत्तम आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम एक बार सिखा दे रहे हैं। 4 3 6, देखिए ये जो सबके बटे में लिखा है 4 3 6, तो इन तीनों को यहाँ पे लिख लेना है और हमें इसको ऐसे काटना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 2 से काटा तो 1 के 2, फिर 3 नहीं कटेगा, उतार लेना है। जो नहीं कटेगा उसको उतार लिया जाता है। अब 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 1 के 3, देखिए। अब लिखेंगे यहाँ पे लघुत्तम, मतलब ये हो गया हमारा लासा। तो लघुत्तम कितना हुआ, 2 × 2 × 3, अर्थात ये देखिए 2 दूना 4, 4 3 12। तो लघुत्तम को ऐसे निकाला जाता है और इन सब को हटा के यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो लघुत्तम आपको निकालना आ गया बढ़िया से कि हमने लघुत्तम कैसे निकाला। अब देखिए इसके बाद हल कैसे करते हैं, इसको भी एक बार विस्तार से समझ लीजिए। इसको हटा दे रहे हैं, ये तो आपने लघुत्तम सीख लिया कैसे होता है, आप चाहे तो फिर से कर सकते हैं बढ़िया से। अब देखिए हमें इस 12 को यहाँ पे लिखना है और उसके बाद देखिए जो लघुत्तम आया है उसको वहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद पहले इससे भाग करना है, इस 4 से। तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, देख कट गया। अब वो जितनी बार जाएगा, देखिए 4 से भाग के कितनी बार गया, 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे 4 है यहाँ 4 से भाग किया, 3 बार गया, 12 कट गया, तो इसके ऊपर 3 से गुणा कराएंगे। जितनी बार जाएगा वही इसके ऊपर गुणा करेगा। तो वहाँ पे 3 बार गया है तो 3 1 के 3 पाई, ये देखिए, प्लस अब ये 3 है, इस 12 को 3 से भाग करेंगे इस बार, ये देखिए 12 भागे 3, 3 चौका 12, ये कट गया। तो अब क्या करेंगे, 3 से भाग करने पर कितनी बार गया, 4 बार। तो जो जितनी बार गया है वही यहाँ पे गुणा कर जाएगा और 4 दूना 8, ये हो गया। माइनस अब 6 से भाग करेंगे 12 को, यहाँ भाग कर दीजिए, 6 दूना 12, ये कट गया। तो अब देखिए 6 से भाग करने पर कितनी बार गया, 2 बार। तो 6 के ऊपर जाएंगे, 2 से गुणा करा देंगे, 2 1 के 2 पाई, ये देखिए। अब थोड़ा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, जगह इधर कम है हमारे पास। तो देखिए ये पहले जोड़ देंगे, 8 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12। अब इसे घटाएंगे, 11 में 2 गए 9, तो हमारे पास आ गया 9 पाई बटे 12। अब इसको काटेंगे, तो आपको काटना आता है, छोटी गिनती लीजिए जो दोनों को काट दे। जैसे 3 3 3 9, 3 चौका 12, तो हमारा उत्तर ये आ गया 3π/4। यहाँ पे 3 पाई बटे 4 बचा, यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले सवाल बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की है। चलिए फिर इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो किताब, तो देखिए 12 नंबर सवाल। ये है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कास को उतारेंगे, कास इनवर्स। अब पता करेंगे कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कास बराबर 1/2। अगर आपको याद होगा कास 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसको पाई में क्या कहते हैं, π/3, क्योंकि हमने बताया था अगर यहाँ 6 है तो हम लोग उसको 3 कहेंगे, उसका आधा या दुगना कहते हैं। तो ये हो गया 1/2, अर्थात हमें यही यूज करना है कास π/3। तो 1/2 के स्थान पर लिखेंगे कास π/3, ये देखिए
प्लस 2 को उतार लेंगे और उसके बाद साइन इनवर्स लिखेंगे और 1/2 ये साइन कितने अंश का मान है, ये देखिए ये साइन 30 अंश का मान है और 30 को क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। ये देखिए तो हम लोग 1/2 के स्थान पे साइन वाले में साइन π/6 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे साइन π/6। ये देखिए अब आप सूत्र जानते हैं, ये कास इनवर्स कास कैंसिल, π/3 अकेले बचा, प्लस 2 को उतार लेना है, साइन इनवर्स कैंसिल और π/6 अकेले बचा। अब ये 2 इसको काट देगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, इसका हो गया π/3 और यहाँ बचेगा π/3। तो देखिए हर मिल रहा है, तो ऊपर एक यहाँ छिपा है, एक यहाँ छिपा है, 1 1 2, अर्थात ये हो गया 2π/3। ये हमारा उत्तर हो गया बस। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब आप लोग वीडियो को आराम से रोक के अच्छे से देख के उतार लीजिएगा, बाकी हम थोड़ा यहाँ पर जल्दी ही बता रहे हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल है हमारा ये, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो हमारा उत्तर सही क्या है, सही ऑप्शन। अब देखिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें साइन के परिसर और रेंज यानी परिसर को पता होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा हम आपको एक बार लिखवा दे रहे हैं, साइन के परिसर क्या है, ठीक है। तो सभी के परिसर आप लोग एक बार लिख लीजिए, आपके किताब में भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहला है साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स की बात की जाए तो देखिए इसका जो मान होता है -1 मिनिमम और +1 मैक्सिमम इसका मान होता है। यानी साइन का मिनिमम मान कितना होता है, -1, मैक्सिमम मान +1। अब इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका रेंज क्या होता है, तो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। ये देखिए, और कास का ये हो गया साइन का। अब कास का हमारे पास -1 से सबसे छोटा मान +1 से बड़ा मान। अब यहाँ से इसका परिसर निकल कर आएगा ये π/2 यानी साइन और कास का दोनों का परिसर दोनों सेम है। -π/2 पर सबसे निम्नतम होता है और +π/2 पर सबसे अधिकतम होता है। और उसके बाद कासेक का है, तो कासेक के लिए यहाँ पर है r मतलब रियल संख्या है, -1 से ये है। हाँ, अब इसमें ये दिया है 0 π/, और π/2 फिर tan का भी दिया है। इसमें सब रियल संख्या ही आप ले सकते हैं। π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे छोटा कोष्ठक रहेगा। और उसके बाद काट है, गलत लिख दिए क्या, कासेक के बाद हमें एक हम नहीं लिख पाए, सेक और कासेक हमें दोनों लिखना था। यहाँ तो कासेक का लिखा था, ये कासेक का ये वाला था। और सेक का ये है। ठीक है, और tan
tan में सभी रियल संख्या होंगी और ये -π/2 से +π/2 और काट का है ये 0 से पाई। ठीक है, तो ये सब हैं इनके परिसर। तो परिसर को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और अब हम आपको ये बता दें, तो आपने जो 11 में पढ़ा होगा वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर ये कोष्टक ऐसे लगा हुआ है तो इनका मतलब ये रहेगा ऐसे, ये और अगर कोष्टक ऐसे लगा हुआ है इसका मतलब है कि ऐसे रहेगा ये। ठीक है, तो ये है, इनके अंतराल को ऐसे हम व्यक्त करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है बड़ा कोष्टक, इसका मतलब है जो x यहाँ रहेगा, उसके बाद ये 0 या π/2 का, ये π/2 है, -π/2 और यहाँ पे हो जाएगा +π/2। तो ये जो लिखा हमने, ये क्या है, साइन का परिसर है। ये जो कोष्टक है ये बड़े कोष्टक का मतलब ये। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग इसको एडजस्ट करके ऐसे बना सकते हैं और सभी को समझ सकते हैं। तो आपका उत्तर पता चल गया होगा कि हमारा अब कौन सा उत्तर सही है। तो बी वाला बिल्कुल सही है, रियल संख्या है, आर से रियल संख्या। और उसके बाद 14 नंबर सवाल देख लीजिए। तो 14 नंबर हमारा सवाल यह है, tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2, इसका मान किसके बराबर है। तो देखिए इसका मान किसके बराबर है, बहुत ही इसे जल्दी बता देंगे, छोटा सवाल है ये। तो देखिए tan, हमें ये पहले पता करना है tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो आपको पता होगा कि जो tan है वो tan 60 का मान √3 होता है, और 60 को हम लोग π/3 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे tan π/3, ये देखिए माइनस सेक। और ये अब देखिए यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर माइनस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक इनवर्स माइनस है, x वाला सूत्र लग जाएगा। और इसका सूत्र हमने बताया था पाई माइनस सेक इनवर्स x, क्योंकि ये कास का उल्टा होता है। तो इस तरीके से थोड़ा हल होगा। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे पाई, ये हो जाएगा, लेकिन बड़ा कोष्टक लगाना है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस देखो tan और tan कैंसिल, π/3 अकेले बचा हमारे पास, और यहाँ पर पाई माइनस ये सेक कितने अंश का मान है। अगर कहा जाए तो हमने आपको याद कराया है ये कास 60 का मान है, तो सेक 60 का मान है, और सेक 60 को क्या कहते हैं, π/3। ये देखिए, तो अगर हम इसको पूरा हल करें तो पाई माइनस सेक और सेक हट जाएगा, तो π/3 अकेले बचेगा। ये देखिए 3 1 3, 3 में 1 गए 2, अर्थात हमारे पास ये बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2π/3। अब देखिए हर मिल रहा है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं -π/3। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आइए तो आप बताइए कमेंट करके, हम इसको और विस्तार से बता देंगे। अब देखिए हमने आपको इतना बताया है, हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। सब लोग लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, इसको भूलना नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके पास जो भी बच्चे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए।